सुरेंद्र शर्मा जी, जाना चाहेंगे आपसे। सरकार लगातार ये कहती है कि हमने बहुत मुखर तरीके से कार्रवाई की है और नक्सलियों को बैकफुट पर धकेल दिया है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान या पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार स्थानीय लोगों को मुखबिर बताकर उनकी हत्या करने के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। यानी कि जो सुरक्षा है वहां के स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का, आदिवासियों का, ये एक बड़ी चिंता का सबब है। क्या कहेंगे हितेश जी? दरअसल में अगर किसी भी आदिवासी की या किसी भी व्यक्ति की नक्सली घटना में या किसी भी तरह से हत्या होती है तो ये दुर्भाग्यजनक है, चिंता का विषय है और ये अस्वीकार्य है। किंतु हर बात में राजनीति करने की जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है वो भी दुर्भाग्यजनक है। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि बस्तर में जो नक्सली गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र की कितनी फोर्स है और छत्तीसगढ़ की कितनी पुलिस है। ये यूनियन कमांड होता है, ये दोनों मिल करके इसका निर्णय लेते हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, तो अमित शाह जी ने ये कहा कि बस्तर में हमने नक्सलवाद को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। तो भाई अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। ये बात तो चलेगी नहीं। दरअसल में नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रही है। अपने कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मई और जून का महीना होता है, ये अगर आप पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो हर मई और जून के महीने में नक्सली वारदात की संख्या बढ़ती है और इसमें कुछ नुकसान हमको झेलना पड़ता है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। कई बंद स्कूल खुले हैं और लोगों की स्थिति पहले से बेहतर है और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है, लगातार ये कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले पर सियासी बयानबाजी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। विजय शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरे ओपनिंग स्टेटमेंट जो सुरेंद्र शर्मा जी ने दिया वो भी, और उसमें साथ ही आपका वक्तव्य भी जरूर, कि जिस तरह से हमने आंकड़ों के जरिए भी रखा कि लगातार स्थानीय नेताओं की और के साथ साथ अब स्थानीय आदिवासियों की जो हत्याएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय, इस पर क्या कहेंगे? सुरेंद्र शर्मा जी के इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि ये किसी के साथ भी ये घटनाएं हों, आदिवासी समुदाय है, सामान्य लोग हैं, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय समस्या है, उसमें भी कोई बात नहीं। परंतु भाजपा के संदर्भ में उन्होंने जो कहा कि भाजपा को हर बात पर राजनीति करनी चाहिए, अरे भैया, अगर महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र आज ये पूछते हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो मंत्री बनकर बैठे हैं मंत्रिमंडल में, तो क्या गलत कहते हैं? अगर मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वो तो आपकी पार्टी के हैं और वो शहीद परिवार से हैं, उनके बेटे हैं, उनकी मांग है बार बार, तो क्यों नहीं किया जाता है? भूपेश बघेल जी चुनाव से ठीक पहले तक ये कहते घूमते रहे कि मेरे जेब में है झीरम घाटी का सारा विषय, और जैसे ही हम सरकार में आएंगे वो सब कुछ मैं सामने लाऊंगा और पूरे लोगों को, गुनहगारों को, हमारे पूरे राज जो हैं आज हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसा हो जाए, ये सारी बातें किया करते थे। भाई 4.5 साल से भी ज़्यादा हो गया आपकी सरकार का, आपने क्यों नहीं किया? एक आदमी को नहीं पकड़ा आपने आज तक, एक बार अपने जेब में हाथ डाल करके वो कागज़ नहीं निकाला जिसके कागज़ के माध्यम से आपको कुछ कहना है। और भाजपा का दर्द तो अभी हम भाजपा वाले जानेंगे भैया। हमारे मंडल अध्यक्ष की हत्या हो रही है, हमारे लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाजपा के कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाते हैं जंगलों में, विभिन्न गांवों तक, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता चले जा रहे हैं। अब ये कैसे संभव हो पा रहा है? मतलब इस पर भी ध्यान होनी चाहिए। मसला ये है कि इस मसले को ठीक करने के लिए, जो नक्सलवाद की घटना है, इसको ठीक करने के लिए संयुक्त प्रयास की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पुरानी घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में संस्मरण होना चाहिए। उन घटनाओं के बारे में क्या करना है यह बाद में निर्णय करना चाहिए। भाई सरकार में जो है उसको करना पड़ेगा। हाँ, ठीक होता है तो जितना श्रेय केंद्र सरकार को होगा उतना ही केंद्र राज्य सरकार को हम भी देंगे। ठीक तो हो भैया।